हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं शान और आज की हम बात करने वाले हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में। मेरे पास नंबर ऑफ कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, और ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री पर वीडियो डाल चुका हूं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप गो थ्रू कर सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको बता रखा है बिल्कुल, जिसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। नेक्स्ट ये है कि हमारा एक छोटा सा मैथ्स का चैनल है, ठीक है, वो आपके लिए ही बनाया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां भी काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो एक बार आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जिसमें हम कुछ एक्टिविटी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ेंगे। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लेंस एंड मिरर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और पावर ऑफ लेंस, जिसमें हम सारी चीजें कवर करने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात आती है, हम यहाँ से टॉपिक से ही पढ़ते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। लाइट एज यू ऑल नो कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है लाइट की। पर लाइट के बिना, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर सन की रेज हमारी अर्थ तक ना पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो लाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और लाइट की वजह से हम चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है, इस रूम में मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस रूम में लाइट है। ठीक है, अगर मैं इस रूम की लाइटें ऑफ कर दूं तो मैं भी आपको नहीं दिखने वाला हूँ। जिसमें रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट टकराकर वापस आ जाती है, पर रिफ्रैक्शन में लाइट पास हो जाती है उस मीडियम में। आगे बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी डिटेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जिसमें काफी चीज आपको बताइए कि लाइट जो होती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला रूम है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, ये रूम है, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इस रूम में एक छोटा बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, और यहाँ पर सपोज करो ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ पर, तो ये लाइट टकराकर इस बॉक्स पर टकराई, इस बॉक्स से टकराकर यहाँ पर आपकी आपकी आईज में आ गया। ठीक है, तो मतलब इस रे ऑफ लाइट के टकराने से इस बॉक्स पर, तभी आपको ये बॉक्स दिखा है। ठीक है, अगर ये रे ऑफ लाइट में यहाँ से कट कर दूं, अगर मैं यहाँ से रे ऑफ लाइट हटा दूं, ठीक है, तो ये आपको बॉक्स दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो लाइट जो चीजें हम देख पाते हैं, लाइट के हेल्प से देख पाते हैं। ठीक है, जैसे देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद द लाइट सच एज द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। ठीक है, मिरर जो होता है वो इमेज फॉर्मेशन करता है। प्लेन मिरर, आप अपनी इमेज देखते हो, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शीशे के सामने खड़े होते हो, वहां पर आप अपने आप को देखते हो कि जी आज मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ। ठीक है, तो वहां से आपकी जो इमेज दिखते हो लाइट की वजह से है। प्लस कलर ऑफ द रेनबो, ठीक है, रेनबो के जो कलर है विबग्योर, ठीक है, का जो रेनबो है वो आपका इस तरीके से बैंड करके क्यों दिखता है। ठीक है, जो रेनबो होता है वो आपका इस तरीके से बैंड क्यों दिखता है, ये भी क्या फिनोमिना है, ये भी आपका लाइट की हेल्प से ये फिनोमिना है आपका। ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, ये सारे इफेक्ट जो है लाइट के अंदर है। ठीक है, अब गाइज अब सबसे पहले बात करते हैं कि जी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट प्रोपोगेट कैसे करते हैं। देखो एक्टिविटी से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने एक, ठीक है, कैंडल रखी है, और यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पर ये कुछ आपने बॉक्सेस रख दिए जिस पर आपने यहाँ पे होल कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, वो यहाँ से देख रहा है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ना, इस तरीके से सीधी जाएगी, यहाँ से बिल्कुल पास होती है। ठीक है, जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी सीधी, यहाँ पे आप इसको देख लोगे। तो इस समय क्या पता चला कि रे ऑफ लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर होल ना करके अब मैं इस जगह होल कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट में मुझे आंसर बताओ कि क्या ये बच्चा, क्या ये मैन जो है, ये इस रे ऑफ लाइट जो इस वाली कैंडल से निकल रही है, क्या इसको देख पाएगा या नहीं? कमेंट में करके बताओ आंसर आपका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जैसे सपोज करो एक आपकी यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई यहाँ से आपकी आकर टकरा गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ी सी चीजें रिमूव कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी चीजें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सपोज करो ये एक नॉर्मल रे है, ठीक है, जो लाइट आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट आ रही है उसे इंसिडेंट है, जो लाइट जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ हम इनका एंगल देखते हैं। सपोज करो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल आई है, और रिफ्लेक्टेड के साथ जो है नॉर्मल का एंगल आर है। तो हमेशा ध्यान रखना ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, मतलब ये जितना एंगल पर आ रही है टकरा कर उतने एंगल पे ही जाएगी, तभी वहां पर एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन माना जाएगा। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस के लिए, ठीक है, जो चिकना स्मूथ सरफेस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है अच्छे से। ये रे ऑफ लाइट जो है, ये वाला एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है,
ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं अच्छे से, आप देख रहे हो, मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन जा रही है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जा रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जा रहा है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसके लिए होता है? जो सरफेस थोड़ा रफ हो, ठीक है, और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन किसके लिए जा रहा है? जो सरफेस थोड़ा स्मूथ हो, चिकनाट, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, यही मैंने चीज आपको बताई है। ओके, सेकंड पॉइंट है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये वाली जितनी भी रे ऑफ लाइट है ये सारी एक ही प्लेन पर लाई करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइट मैंने मारी तो 3D में कहीं और पहुंच जाएगी, नहीं, एक ही सीधी लाइन में आनी चाहिए, ऐसे सीधी लाइन में जाकर टकरानी चाहिए, ठीक है। तो वही मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब मेन बात है कि ये जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं, इनका क्या मतलब है, इन चीजों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी सी चीजें एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यू आर फैमिलियर विद द इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में मैं आपको एक एक्टिविटी के साथ बता देता हूँ। ये आप या कोई भी एक बच्चा खड़ा है, अब यहां पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, आपने अपनी इमेज इस प्लेन मिरर में देखी तो आपको दिख गई। अब ये बताओ आपकी इमेज प्लेन मिरर में कैसे दिखेगी? सीधी दिखेगी। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो कैसे? सीधे ही तो दिखते, उल्टे थोड़े दिखोगे, सीधे दिखोगे ना। तो सीधा को बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है, और उल्टे को बोलते हैं इन्वर्टेड। तो अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की, तो इसकी इमेज मैं एक बार बनाकर आपको दिखा देता हूं। तो समवेयर इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी थोड़ी सी, ये डॉटेड इसलिए क्योंकि वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज में आपको बताता हूँ कैसी होती है। ये सेम इमेज है, ठीक है, इसका हेड थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये इमेज दूसरी है या इमेज डिफरेंट है, सेम इमेज है ना, ये इमेज आपकी सेम होगी, ठीक है। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ कि जो इमेज फॉर्म्ड हुई है प्लेन मिरर से, उसकी प्रॉपर्टी क्या। देखो, ये जितना डिस्टेंस यहां पर होगा उतना ही डिस्टेंस यहां पर होगा, पहली बात तो, ठीक है। जितनी हाइट इस इमेज की इस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इस इमेज की भी होगी, ठीक है। तो मतलब ये अगर h है तो ये भी h होगा, जितना डिस्टेंस इतना उतना डिस्टेंस ही होगा। वर्चुअल का मतलब क्या है कि ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है ये मिरर के बिहाइंड फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। जब भी आप मिरर में खुद को देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप जो है वो मिरर के उस साइड खड़े हो उतनी ही दूरी पर, है ना। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। जो वर्चुअल का मतलब कि रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है, कोई है हमारी इमेज पर बन रही है एक तरीके की वर्चुअल इमेज, जो मिरर के दूसरी साइड बने, जहां पे आप खड़े हो उससे अपोजिट दूसरी साइड बने, उसे बोलते हैं वर्चुअल। तो इसकी जो इमेज बनी वो बनी इरेक्ट, एक तो सीधी इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल मीनिंग हुआ वर्चुअल का। वर्चुअल क्या होती है? रियल इमेज क्या होती है? सपोज करो कि कोई बच्चा खड़ा है इधर इधर, वैसे प्लेन मिरर जो है ना वो रियल इमेज नहीं बनाता, ठीक है। पर एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रियल इमेज क्या होती है। अगर आप यहाँ खड़े हो और सेम यहीं पर ही आपकी इमेज बन जाए, ठीक है, सेम यहीं पर इमेज बन जाए, तो वो होता है आपकी रियल, मतलब या सेम साइड बन जाए, ठीक है, या सेम साइड बन जाए, वो होती है आपकी रियल। और अपोजिट साइड बन जाए तो वो होती है आपकी वर्चुअल। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो ये प्लेन मिरर जो होता है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करता है, ठीक है। जो प्लेन मिरर होता है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करता है। द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो है मिरर पे जो ऑब्जेक्ट बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, मिरर के आगे, इसलिए वो वर्चुअल हो गई। कितनी बातें समझ आई है? ओके, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखो ये मिरर तो सीधा है, ये मिरर सीधा है ना, प्लेन मिरर है। अब कुछ मिरर होता है इस तरीके से, कुछ मिरर होता है इस तरीके से, ठीक है। आपने स्पून देखिए, चम्मच, ठीक है, चम्मच स्फेयर होती है। कभी चम्मच का जो बैक साइड होता है ये वाला हिस्सा पीछे वाला, इसमें अपनी इमेज देखना और कमेंट करके बताना कि आपको इमेज किस टाइप की दिखी है, ठीक है। द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज द कर्व मिरर। द मोस्टली यूज टाइप ऑफ द कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। इनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। The reflecting surface of the such mirror can be considered in the form of the part of the surface of the sphere. Such mirror whose reflecting surface are spherical called the spherical mirror. उनको spherical mirror बोलते हैं। और इनकी
जो इमेज फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होगी प्लेन से। आप देखना आपको अपनी इमेज जो है वो उल्टी दिखेगी, जस्ट ट्राई, ठीक है। आप अपनी इमेज देखना, चम्मच का जो सरफेस होता है उनको एक बार तो इस तरफ से देखना, एक बार उल्टी तरफ से देखना, उल्टी करके चम्मच को, ठीक है, आगे पीछे देखना आपकी इमेज किस तरफ से उल्टी बन रही है और कौन सी प्रॉपर्टी वो वहां पर वैलिड हो रही है, ठीक है। इस टाइप से या इस तरफ से देखना अपनी इमेज, ठीक है, यू विल सी इन्वर्टेड, उल्टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखो ये आपके स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताने वाला हूँ कि कॉनवेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ये वाला जो मिरर है, ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं बना देता हूँ। देखो चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट करके, मैं कोशिश करूँ बताने की। ये आपका होता है कॉनकेव, ठीक है, और ये वाला मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। यहां पर इमेज इस तरफ सॉरी ऑब्जेक्ट इस तरफ रखी जाती है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट इस तरफ रखी जाती है, ठीक है। इमेज की जो इमेज फॉर्म्ड होती है इन वाले केसेस में, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ किस तरीके से फॉर्म्ड होती है। जैसे ये आपका मिरर है, इसे बोलते हैं आप पोल, ठीक है, इसे आप बोलते हैं पोल। पोल क्या होता है? पोल इज अ मिडिल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक काम और, इसकी पॉलिश आउटसाइड होती है, ये कॉनकेव मिरर है, पॉलिश आउटसाइड होती है कॉनकेव मिरर की, ठीक है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा कोई स्फेयर था, ठीक है, पूरा कोई स्फेयर था, उसमें से कट कर दिया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो ये उठाकर यहाँ पर ये बिल्कुल आ गया, ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर। जो उस स्फेयर का जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर भी एक सेंटर होता है इधर, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये मिरर का पार्ट नहीं है, पर मिरर जिसमें से निकला है उस स्फेयर का पार्ट, ठीक है। द सेंटर कर्वेचर इज कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, ओके, इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ओके। You may notice the radius of curvature which is a reflecting surface forms a part is called the radius of curvature, okay। ये जो पोल है ना, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी बोलते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एक पॉइंट होता है यहाँ पर फोकस, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडिल में होता है, दैट इज द फोकस। फोकस की एक सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात फोकस की ये है कि जितनी भी रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल से, टकराकर फोकस से जाती है। ये देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिसने अगर ये मिस कर दिया तो वो इस चैप्टर का जो मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ना ध्यान से इस चीज को। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी रे ऑफ लाइट है, जितनी भी रे ऑफ लाइट है वो इनफाइनाइट से आ रही हैं, और वो जैसे ही टकराई, वो पास हुई तो हमेशा फोकस से पास होंगी। क्या इतनी बातें समझ आई? तो ऑल द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट गोइंग टू द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो इसको बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या इतनी बातें समझ आई? ओके, तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? जितनी भी इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट वो जाकर फोकस से टकरा गई, ठीक है। हमारा सेंटर कर्वेचर हो गया, ओके। फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? अपर्चर किसे बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पूरा जो होता है इसको अपर्चर बोलते हैं। लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्पेस इज कॉल्ड द अपर्चर। जितनी इसकी लेंथ होती है उसको अपर्चर बोलते हैं। क्या इतनी बातें समझ आई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। और कुछ चीजें नहीं समझ आई तो एक बार कमेंट डाउन कर देना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन साइड ले पाऊं। ओके, अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कभी आपने ये देखा कि टॉर्च जो होती है वो फोकस एक पॉइंट पर कर देती है। टॉर्च जो होती है
वो फोकस क्या करते हैं, कभी कभी एक पॉइंट पर कर देते हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है। ठीक है, देखो यहीं से आपको पता चलेगा जितनी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल से आ रही हैं, अगर मैं कोन के मिरर की बात करें तो टकराकर बिल्कुल फोकस से जाएंगी। तो एक फोकल पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गया। जैसे मान लो कि यहाँ पर टकराई ये फोकस से, एक और रे ऑफ लाइट आई भैया ये फोकस से, एक और रे ऑफ लाइट आई ये भी फोकस से। तो जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही है टकराकर फोकस से जा रही है, ठीक है, और वो एक ही पॉइंट पर डाइवर्ज नहीं हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, किसे, आपका कोन के मिरर, ठीक है, कोन के मिरर को। तो ये क्या करता है, चीजों को कन्वर्ट कर देता है। रे ऑफ लाइट है, उसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये कन्वर्जिंग हो गया। नेक्स्ट की बात करने वाले हम कॉन्वेक्स की। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का चलो बनाकर देख लेते हैं एक बार। कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है। यहाँ पर गई रे ऑफ लाइट आई है, बिल्कुल भैया आएगी, ठीक है, टकरा कर डाइवर्ज होगी। इसमें अंदर की तरफ आ रही है रे ऑफ लाइट, अंदर की तरफ, इसमें डाइवर्ज हो रही है, इसमें भी डाइवर्ज हो रही है। रे ऑफ लाइट आई जाकर डाइवर्ज हुई, रे ऑफ लाइट आई जाकर डाइवर्ज हुई, बट इसकी जो इमेज बनेगी वो आपकी इस साइड बनेगी, और जो कि कौन सी होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, क्योंकि मिरर के दूसरी साइड बन रही है, तो डेट इज द वर्चुअल इमेज, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाया था। चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बोरिंग मत समझना बिल्कुल भी। तो ये जाकर यहाँ पर, ठीक है, ये जितनी भी इमेज फॉर्म्ड करेगा ये करेगा आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप दोनों साइड देख पा रहे हो। ठीक है, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर falling on concave mirror observe the reflected ray. They all are meeting the intersection at the point of the principal axis on the mirror of the mirror. This point is called the principal focus. ठीक है, मैंने आपको बताया, और सारी रे ऑफ लाइट आकर, ठीक है, टकरा रही है, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो। तो ये चीजें आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट द शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। इनफैक्ट द स्पॉट ऑफ द लाइट is the image of the sun on the sheet of the paper, the point of the focus of the concave mirror. ठीक है, the heat is produced due to the, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि ठीक है, आपने वो देखा है जब कागज जला देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द, ठीक है, कंसंट्रेट करके सन की रेस को, तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है आपका, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्यों यूज होगा बताओ भाई, क्योंकि ये चीजों को क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम वहां पर कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, जब हम इनफाइनाइट पर रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, एट सी रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, एट एफ रखते हैं, बिटवीन पी एंड एफ रखते हैं। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है चैनल पर, ठीक है, काफी टाइम पहले मैंने अपलोड करी थी। ठीक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, एक बार जाकर आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, जिसमें मैंने पूरी इमेज फॉर्मेशन बताया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, तो इसको एक बार जाकर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, जैसे आप डायरेक्ट रे ऑफ लाइट आई, ये टकराकर फोकस से पास आउट हुई। ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट आई, ये भी टकराकर, ठीक है, ये डाइवर्ज होगी, बट ये कहीं ना कहीं वर्चुअली, ठीक है, ये फोकस से पास हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट सीधी जाएंगी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, जैसे ही रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ठीक है, ये डायरेक्ट जाएगी और ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर रे ऑफ लाइट ऐसा ही, तो ये टकराकर डाइवर्ज हो जाएगी। रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी लाइन में चली जाती है जिस तरीके से वो आ रही है। ठीक है, रे ऑफ लाइट जैसे इधर आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास हुई, तो ऐसे ही उल्टी चली जाएगी, फोकस से आएगी तो सीधी चली जाएगी। बट रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, तो जिस पाथ पर आएगी उसी पाथ पर चली जाएगी। सेम ऐसे इसी के लिए होगा, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे पोल पर जा रही है तो टकराकर, ठीक है, एंगल आई एंगल आर बनाती हुई इस तरीके से निकल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर रे ऑफ लाइट अगर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनफाइनाइट पर रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो जाकर ऑब्जेक्ट ऐसे गई, फोकस से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ आ रही है। यहां से भी कोई रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये देखो, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ना कहीं इनफाइनाइट पर रखी है, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के काफी ज्यादा बियॉन्ड रखी गई, बहुत ज्यादा पीछे, तो हम इसको इनफाइनाइट मान रहे हैं। इनफाइनाइट ऐसा नहीं कि बहुत दूर रखी गई, बहुत ज्यादा दूर, मिल्की वे में लगती नहीं, ये इनफाइनाइट का मतलब काफी ज्यादा डिस्टेंस दूर रखी गई है।
सपोज करो ऐसी यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी जा रही है, ठीक है, ये भी फोकस से पास आउट होगी, तो यहाँ पर जो भी इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पर इमेज फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक केस है कि आपका बिहाइंड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे आएगी, फोकस से पास आउट होगी, हमेशा ध्यान रखना फोकस से जाएगी। एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और जहां पर ये टकराएगी प्रिंसिपल एक्सिस से देख लेना कहां पर ये, ठीक है, इमेज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि बिटवीन एफ एंड पी वाले को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सारे रियल एंड इन्वर्टेड है, सारे, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। बट ये वाला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? ये वाला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक ही केस है बिटवीन एफ एंड पी जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी देखना, इमेज सब में उल्टी बन रही है। क्या यहाँ पे इमेज उल्टी बन रही है? ये बिल्कुल एट इनफाइनाइट किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है ना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है, तो मतलब उल्टी बनेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ऊपर बन रही है इमेज, एक तो इरेक्ट बन रही है सीधी, पर मिरर के बैक साइड बन रही है पीछे, तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया। ये सारे केसेस ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखे हैं, प्लीज चेक आउट, प्लीज 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 चेक, ठीक है। कितनी बातें समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट मूव करें। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ क्या है, ठीक है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर जो होता है वो, कॉनकेव मिरर हमें किस लिए यूज है, ठीक है। कॉनकेव मिरर पे जितनी भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, वो टकराकर एक ही पॉइंट पर जा रही है या नहीं भाई, कन्वर्जिंग है या नहीं, बिल्कुल। तो एक किस में यूज हो रही है, टॉर्च में, क्योंकि टॉर्च में क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ट करते हैं। सर्च लाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट, ठीक है, स्कूटर, बाइक, गाड़ी, ठीक है, इनके हेडलाइट बिल्कुल सीधी हमें एक पॉइंट पर चाहिए, ठीक है, जिसमें हमें पावरफुल पैरेलल बीम जो होती हैं वो जाकर टकराती हैं, ठीक है, और हमें एक हमें हाईलाइटेड रे ऑफ लाइट मिलती है। हाईलाइट मतलब एक ही पॉइंट पर बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, क्यों करते हैं? मिरर की एक बड़ी इमेज लेने के लिए, ठीक है, मिरर की एक बड़ी इमेज लेने के लिए। कैसे? यहाँ पे आप देखो, इस वाले केस में देखो मिरर की इमेज बन रही है बड़ी, यानी इस वाले केस में बड़ी इमेज बन रही है मिरर की, बिल्कुल। तो ये वाले जितने भी इनके यूजेस हैं, लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ठीक है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस अ सोलर फर्नेस में भी ये यूज होता है, ठीक है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लेते हैं। देखो इसके बस दो ही केसेस है, एक तो इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट पर ऐसे जाएगी, ऐसे टकराई जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे टकरा जाएगी, कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, पर कहाँ मिलेंगी? वर्चुअली मिलेंगी, किधर? मिरर के बैक साइड में। तो इसलिए हमने ये डॉटेड करके इन रे को उधर तो एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अरे देखो रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, एक रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, कहीं मिलेंगी जाकर? नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? मिरर के बिहाइंड। तो इसलिए हमने यहाँ पर डॉटेड कर दिया। इसमें देखते हैं, इसमें एट इनफाइनाइट वाला तो केस हमारा हो गया जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता, हाँ बिल्कुल। इसमें दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अब बिटवीन इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी रख लो, फोकस पे रख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लो, जहां मर्जी वहां रख लो, ठीक है। बट यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पर आपका पोल हो गया, यही कहीं इन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक रे ऑफ लाइट गई, जाकर टकराई और डाइवर्ज हो गई। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? डाइवर्ज होगी तो फोकस से पास आउट हो गई। ये मैं आपको बनाकर दिखाता है ना, थोड़ा सा चीजें समझ आएंगी। वैसे ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ इस चीज पर, ठीक है। एक केस में क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जा रही है जी, रे ऑफ लाइट जा रही है और आपकी, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, तो इसलिए क्या होगी, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं किधर मिल जाएगी? फोकस पे। दूसरे केस में क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहते हैं बातें समझ आ रही है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक तो यार ठीक चली गई, बट इसके बाद क्या होगा, डॉटेड रे जाएंगे, क्योंकि मिरर के बैक साइड है ना, तो डॉटेड रे जाते हैं। तो डॉटेड रे यहाँ हमारी इस तरीके से डॉटेड रे निकल गई, ठीक है। कहाँ स्ट्राइक हो रही है? यहाँ पर। तो इमेज क्या बनेगी? छोटी सी बन रही है, देखो छोटी सी इमेज बन रही है। किधर बनी है? वर्चुअल बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट हो गई। क्या मैं इतनी बातें समझ आई? ठीक है, तो ये आपका जो है वो इमेज फॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके यूजेस पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू, ठीक है, ठीक है। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल, enabling the driver to see the traffic behind to him. It facilitate the
कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड, क्यों प्रिफर किया जाता है? क्योंकि वाइड व्यू देता है। आप देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो, टकराई टकराई कितना वाइड वाइड व्यू दे रहा है ये, ठीक है, डाइवर्ट दे रहा है। तो दे आल्सो हैव द वाइड फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, thus convex mirror are enable the driver to view the large area। तो इतनी बातें समझ आ रही है। तो कौन के कॉन्वेक्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी डिटेल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, दोनों मिरर के लिए रेडियस और कर्वेचर जो होता है ना वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। कैसे भैया? ये कैपिटल एफ की जगह स्मॉल एफ आना चाहिए, क्योंकि ये हम फोकल लेंथ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मिरर की बात करूं तो यहाँ पर जो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, आपका फोकस होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका मिरर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो गया। तो ये हो गया आर और ये हो गया एफ। तो ये जो आर होता है ना, ये एफ का डबल होता है, इसलिए फॉर्मूला निकला आर इक्वल टू 12। जैसे कि इसमें ये यूज हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ बता दो कितनी होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो गया, फोकल लेंथ बता दो कितनी होगी, 10 होगी फोकल लेंथ, एफ इक्वल टू 10। तो आंसर 10 आ गया। नेम द मिरर गिवन द इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और एनलार्ज, सीधी दे रहा है और बड़ी दे रहा है। देखो, सीधी दे रहा है, बड़ी, इन सारे केस में सीधी इमेज कौन दे रहा है? ये वाला भाई। इन सारे केस में सीधी, बाकी तो उल्टी बन रही है ना, ये भी उल्टी है, ये भी उल्टी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, ये भी उल्टी बन रही है देखो, और ये भी यहाँ पर उल्टी बन रही है। तो ये दे रहा है एक तो सीधी इमेज, और एक यहाँ पर ये वाला दे रहा है सीधी इमेज। बट ये देखो, ये वाली इमेज थोड़ी छोटी है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? कॉन केव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? कॉन केव मिरर। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर द ऑल the ray coming from the infinite going parallel to the principal axis and after the reflection pass through the point, that point is called the principal focus। या आप यहाँ पर भी डेफिनेशन देख सकते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, अपनी तरफ से। Why do we prefer the convex mirror rear view image? अभी मैंने बिल्कुल बताया कि रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर अब ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या चीजें यूज करोगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है और न्यूमेरिकल्स के लिए क्या चीज आप यूज करने वाले हो। तो देखो, ब्रह्मास्त्र बता दूं मैं आज, चलो ब्रह्मास्त्र देखते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या? इस चीज को देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं वाली, न्यूमेरिकल बिल्कुल चुटकी में सोल्व हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं। देखो, एक होता है आपका कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। दोनों मिरर और लेंस के लिए ही बता दूंगा अभी, ठीक है। वैसे लेंस पढ़ने वाले पर अभी देख लेना। कॉनकेव के लिए जो एफ लोगे ना हमेशा, वो लेना निगेटिव हमेशा, मिरर और लेंस हो कुछ भी। कॉन्वेक्स के लिए एफ जो लोगे वो हमेशा लोगे पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए जो एफ लोगे वो लोगे हमेशा पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए एफ लोगे वो के लिए निगेटिव। यू हमेशा दोनों के लिए निगेटिव, यू हमेशा दोनों के लिए निगेटिव। बट इसमें जो है वो वी की जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। वी आपको कैसे ध्यान रखना है? वी ऐसे ध्यान रखना है, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पता है तो वी समझ जाओगे। अच्छा, ये बताओ, ये किसका इमेज फॉर्मेशन था? ये था हमारा कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन थी। ये कॉनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन थी उसमें आप देखो कि इसमें वी कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है? उसी साइड बन रही है, वर्चुअल है। देखो, यहां इमेज, यहां इमेज, यहां इमेज, यहां इमेज, यहां इमेज। अगर उसी साइड बन रही है तो निगेटिव, ठीक है। मतलब अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कॉनकेव मिरर के लिए अगर इमेज क्या है, रियल, तो वी होगा निगेटिव। अगर वर्चुअल है तो वी होगा पॉजिटिव। क्या हमें इतनी बातें समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड का आपको यहाँ पर चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। तो वी विल बी डिपेंड, बट एफ एफ यू यू ये बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, ठीक है। अगर मिरर के इस साइड है तो निगेटिव ले लेना और मिरर के इस साइड है तो पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। अगर इमेज, अब आपको इमेज के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इमेज का अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि भैया कॉनकेव के लिए हम निगेटिव ले लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ले लेंगे, तो वो उल्टा हो जाता है लेंस के केस में, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वी के लिए क्या होगा, ठीक है। वी आपको यहाँ पे लेना है कॉन्वेक्स मिरर, ओके, वी गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब
कॉनकेव मिरर के लिए V मेनली निगेटिव, बट एक केस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा बिटवीन, किसके लिए पॉजिटिव होगा, बिटवीन P एंड F के लिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, V की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब ब्रह्मास्त्र बता दिया पूरा, देख लो। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने रख दिया। ये चीजें उल्टी हो जाएंगी लेंस के केस में, ये चीजें उल्टी हो जाएंगी लेंस के केस में। ठीक है, ये कॉनकेव का बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स का बन जाएगा बस। ठीक है, अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v की जो 1/f होता है वो 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी रखी गई है तो उसकी हाइट क्या होगी, वैसे ऑब्जेक्ट HO जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेता है। यहाँ पे देखो, अगर सीधी है तो पॉजिटिव, अगर नीचे आ रही तो निगेटिव। ठीक है, HI मे बी निगेटिव मे बी पॉजिटिव, डिपेंड अपॉन कि आपकी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, इट मे बी निगेटिव इट मे बी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इमेज बड़ी बनी है छोटी बनी है, कितनी परसेंट बड़ी बनी है कितनी परसेंट छोटी बनी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर 1 है, m इक्वल, अच्छा प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन बताओ कितना होगा। प्लेन मिरर के जो मैग्निफिकेशन होगा वो आपका 1 होगा, प्लस का 1 होगा। क्यों होगा प्लस का 1, क्योंकि साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू HI/HO या H'/H। ठीक है, तो हम तो HI/HO ही लिखते हैं यार, क्योंकि HI मतलब हाइट ऑफ द, ठीक है, इमेज, और HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरीके से याद कर लेना। और इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। तो अगर आपको ये लगाना तो आप ये जो भी चीज गेम है ना उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ये बात कमेंट करके बता देना। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पर ही मैंने आपको बताया था कि U हमेशा निगेटिव लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है F, यहाँ पे बस सीधा कॉन्वेक्स मिरर है, F पॉजिटिव आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपको दे रखा है 3, तो फोकस कितना हो जाएगा 3/2 डायरेक्ट, क्योंकि हाफ हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। बस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो बस क्या ऑब्जेक्ट है -5 यहाँ पर आ गया। आपको V निकालना, V तो आप आराम से निकाल दोगे नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना बाय मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो बाय मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम 1/f, ठीक है, 1/3/2 इक्वल टू 1/v हमें पता नहीं है, प्लस 1/u हमें पता है, डेट इज -5। ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, मैथ लगाना बस इसमें, बाकी कुछ नहीं है, बाकी काम हमने कर दिया। 1/v कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, डेट इज 2/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 3 5 15, 5 2 10 और 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 13/15। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि ये 1/v है तो v को भी 13/15 लिखते हैं। नहीं, ये 1/v है, v कितना हो जाएगा मुझे बताओ फटाफट। v हो जाएगा 15/13। क्यों, क्योंकि ये 1/v है 13/15, तो रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो v हो जाएगा 15/13, तो ये हो जाएगा समथिंग 1.15 अप्रोक्स। ठीक है, ये आपका मीटर में चल रहा है। हाँ, ये मत भूलना भाई, एग्जाम में जो ये भूल गया दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता चल गया, तो v क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो बताओ जल्दी, v पॉजिटिव, जल्दी जल्दी जल्दी, v पॉजिटिव क्या होगा, दैट इज वर्चुअल। और इरेक्ट तो होना ही हमें पता है, इरेक्ट हमें पता है, बट एक बार निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन से। HI/HO इक्वल टू माइनस का v/u। ठीक है, HI/HO, HI हमें पता है, नहीं ना HO पता। अच्छा, मैग्निफिकेशन से निकाल सकते हैं, माइनस का v, ये हो जाएगा माइनस का 1.15, u हमारा हो रहा है माइनस का 5, ये कैंसिल आउट कर दिया। ओके, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज का तो साइज हम बता ही नहीं सकते, मैग्निफिकेशन हम बता सकते हैं क्योंकि HI नहीं दे रखा और HO, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1.15/5, यहाँ पर आपको सिंपली इसको आप सोल्व कर लेना और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाएगा
2 और समथिंग समथिंग आपका इतना बैठ जाएगा ये 0.23 प्लस, ठीक है इतना। तो ये पूरा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया। और ये भी बता दूं कौन सा केस है, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल मिलने वाली हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बढ़िया, ये वाला केस आपका हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, छोटी बन रही है मैग्निफिकेशन, 0 पॉइंट में जा रहा है, 0 पॉइंट छोटी बन रही है, अगर 1 से ऊपर जाता तो बड़ी बनती। रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। सिंपल से क्वेश्चन दे रहे हैं तो मैं, ठीक है, आर दे रखा 32, एफ की बात कर रहे हैं, 32/2 हो जाएगा 16। ये वाला सेकंड होमवर्क का, ठीक है। कमेंट करके बताओ मुझे क्या आंसर है सेकंड वाले का, सोल्व करो फटाफट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने बात करी यार रिफ्लेक्शन की, अब हम बात करने वाले रिफ्रैक्शन की। कभी आपने ऐसा नोटिस करा है, पेपर है उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो फिजिक्स ऐसा करके कुछ। अब आपने इसके ऊपर गिलास की स्लैब होती है, मोटा गिलास, ठीक है, इसके ऊपर आपने, ठीक है, इसके ऊपर आपने गिलास की स्लैब रख दी, तो आपको ऐसा दिखेगा कि हेलो फिजिक्स जो लिखा है थोड़ा सा उठ रहा है ऊपर की तरफ। ऐसा लगता है कि जैसे गिलास पर ये थोड़ी ऊपर की तरफ को लिखा हुआ है। या फिर अब आप पानी में कोई कॉइन डाल रहे हैं तो आपको ऐसा ऐसा लगता है कि वो कॉइन जो है ना वो थोड़ा ऊपर है, पर एक्चुअली वो होता नीचे है, ठीक है। थोड़ा सा हाइट का अंतर हो जाता है, वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। स्टार जो ट्विंकलिंग करते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है, मतलब लाइट की स्पीड और लाइट की डायरेक्शन में चेंज आना ही रिफ्रैक्शन होता है। छोटी सी चीज है। लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल along in a straight path in a transparent medium. What happen when the light enter from the one transparent to another? Does it still move along the straight path? No. ठीक है। Shall we recall some of the day to day experience? ठीक है। तो मैंने आपको बताया ग्लास स्लैब वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास अपीयर टू बी द बिगर देन द एक्चुअल साइज। अगर आप लेमन को पानी में रखो तो थोड़ा बड़ा साइज का दिखता है एज कंपेयर टू एक्चुअल साइज। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि एक्चुअली जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम क्या होता है यार, एक मीडियम एयर होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो जब एयर से लाइट वाटर में जाती है तो थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मीडियम क्या होते हैं ये? मीडियम होते हैं जैसे एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है ग्लास, एक मीडियम है वाटर, एक मीडियम है कैरोसिन, ठीक है। एक मीडियम है आपका, मतलब डिफरेंट टाइप के मीडियम्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, एक और एग्जांपल के साथ बेसिक से बताता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल रखी हुई यहाँ पर, बट अगर मैं इसमें पानी डाल देता हूं तो आपको क्या होगा, ये पेंसिल थोड़ी सी ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये पेंसिल ऐसे ना करके थोड़ी सी ऐसे दिखेगी, टेढ़ी सी, ठीक है। मतलब एक्चुअल पेंसिल ऐसे जा रही होगी पर पानी में लगेगा कि थोड़ी सी टेढ़ी सी। एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना, बताना फिर कमेंट में। ऐसा दिखेगा, क्यों भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ये सारा जो फंडा है ये रिफ्रैक्शन का, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ये रिफ्रैक्शन बता रखा है। इसमें देखो रे ऑफ लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है, सीधी आ रही थी, बट इसको एक मीडियम 1 है ये, और ये मीडियम 2 है ग्लास। तो मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में थोड़ी सी बेंट होगी, देखो सीधी नहीं गई। जैसे रे ऑफ लाइट आई है तो इस सीधी की जगह हल्की सी ऐसे बेंट हो जाएगी, फिर सीधी निकल जाएगी। तो रे ऑफ लाइट आई, हल्की सी बेंट हुई, फिर सीधी निकल गई, ठीक है। तो ये जो बेंट हुई है, जो सीधी हुई, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन की वजह से हुई, मीडियम 1 और मीडियम 2 में, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में चीजें बता रखी है, मैंने आपको बिल्कुल सीधा बता दी, ठीक है। एक होता है रेयर और डेंसर। द रे ऑफ पॉइंट एंटर्ड फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम। ये होता है रेयर, ये होता है डेंसर। एक बार याद रखना, जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ को आती है थोड़ी सी, ठीक है। देखो ये लाइट सीधी जा रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो लाइट जब सीधी जा रही है, जब गई तो रेयर से डेंसर के अंदर गई, तो डेंसर में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ को आ जाती है। और जब डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ को आ गई। तो ऐसे लाइट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और लाइट की स्पीड में भी चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से ही होता है। उसका मैं आपको बताता हूँ कि जो ठीक है, जो यहाँ पर आपका एक कोइन है, वो कोइन ऐसा कि लगता है कि जैसे ऊपर है। तो जैसे ये पानी है, ठीक है, ये आईज है किसी बच्चे की, ठीक है, ये देख रहा है इसमें से,
तो जैसे ही देख रहा है तो यहाँ पर ठीक है, ये रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट जाकर ये यहाँ पर टकरा गई, ठीक है, पानी में गई तो अपनी डायरेक्शन चेंज करी, टकराई और उसके पास हो गई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई और पास हो गई उस मीडियम से, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट गई पास हो गई तो डायरेक्शन चेंज हुई, ऐसी रे ऑफ लाइट गई पास हुई तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। बट रे ऑफ लाइट तो यहाँ से सीधी आनी चाहिए थी, अगर हम इसको सीधी ड्रॉ करें और यहाँ से हम इसको अगर सीधा ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये टकराई, तो एक्चुअली जो इसकी जो इमेज दिखती है वो यहाँ पर दिखती है, बट होता ही यहाँ पर है, किसकी वजह से, ये रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट का बैंड हो जाता है, लाइट बैंड हो जाती है, तो इस तरीके से आपका ये कोइन जो है ये ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा ऊपर, या इट लाइज ऑन द समवेयर टॉप ऑफ द, ठीक है, बॉटम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल करी। बात करते हैं गाइस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन था ऐसे रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं, ठीक है। द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट रे नॉर्मल है, ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम है, बट इसमें क्या है, जो एंगल साइन आई और साइन आर है, ठीक है, उसमें जो आई आर बनता था, यहाँ पे भी देखो आई आर बन रहा ना, ये रहा ऊपर आई बन रहा है, ये रहा नीचे आर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका जो रेशियो होता है साइन आई और साइन आर का वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या मैं इतनी बात समझ आ रही है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्नेल लॉ, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल लॉ, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं, sin i upon sin i equal to constant, this is called the Snell law, this is true for angle 0 to 90 डिग्री, ठीक है, 0 to 90 डिग्री के लिए होता है ओनली, या बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री ये होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट का कितना बैंड हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देखो रे ऑफ लाइट इधर गई, एयर से ग्लास में गई, तो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अच्छा ये बात बताओ, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड घट जाती है, इट कैन बी 2.1 × 10⁸, इट कैन बी 2 × 10⁷, इट कैन बी एनीथिंग, बट स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा जो है वो एयर में होती है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 2:1, n/1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेट v1 विद द स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। अगर ये 2 में जा रही है और ये 1 में जा रही है तो इसको हम लिखेंगे n/1, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द सेकंड विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 या v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज द v2। तो क्या इतनी बातें में समझ आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड इन मीडियम 1 एंड स्पीड, ठीक है, इन मीडियम 2। तो स्पीड इन मीडियम 1 एंड स्पीड इन मीडियम 2, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू एयर लेते हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम, ठीक है, एयर विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अच्छा ये nm है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर तो यार स्पीड ऑफ लाइट आएगी इन एयर और नीचे कोई भी मीडियम हो सकता है, ये आपको पता ही है 3 × 10⁸ होता है, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। ये भी आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको 2 × 10⁸ हो सकता है, 2.1 × 10⁸, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो 3 × 10⁸ होते हैं, बट किसी ग्लास या किसी वाटर में वो थोड़ा सा घट जाती है। तो ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, वो मीडियम एनीथिंग, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी वाटर, ठीक है, और इट कैन बी एनी एसिड, इट कैन बी एनी बेस, इट कैन बी डायमंड, कुछ भी सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर में कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अप्रोक्स 1 ही होता है, आइस में 1.31। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा उतना स्पीड ऑफ लाइट घटती चली जाएगी, ठीक है, उस मीडियम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
केरोसिन हैव द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल डेंसर देन वाटर। एग्जांपल मैंने देखा था कि लोहा जो होता है ना वो पानी में डूब जाता है, बट लोहा मरकरी में नहीं डूबता, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी है ना वो थोड़ी सी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है, बट एज कम्पेयर वाटर से कम है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों यूज करा गया? रिफ्रैक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर रे ऑफ लाइट जा रही है, पास हो रही है और बैंड हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हम यूज करते थे मिरर के केस में, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट, ठीक है, जा रही थी ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही थी, बट यहाँ पर पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये पहला मिरर है, ये आप देख रहे हैं, जो कि बीच में से थिक है और अपने जो कॉर्नर है या साइड से उनमें थोड़ा सा पतला थिनर है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, और ये वाला जो लेंस है इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि रे ऑफ लाइट जा रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या आपका? कन्वर्जिंग, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या आपका? कन्वर्जिंग, और ये क्या आपका? डाइवर्जिंग, ठीक है। एक चीज और, ये जो लेंस है ना, लेंस इज अपोजिट, लेंस इज अपोजिट टू मिरर, ठीक है। लेंस इज अपोजिट टू मिरर, क्योंकि लेंस में जितने भी केस हैं मिरर के अपोजिट है। जो कैसे? जो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ वो कॉनकेव लेंस बन जाएगा, ठीक है। ये केसेस भी उल्टे हैं, आपको आगे पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात करी। इसमें एक और चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2f1, ठीक है, f1 f2 2f2, ये 2f2 कुछ नहीं है, वहां पर जो सेंटर कर्वेचर था यहाँ पर भी वही है, ठीक है, बट यहाँ पर 2f2 इसका नाम ले दिया सिंपली। एक चीज और, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसमें जो हमारे केसेस बनते हैं ये बन देंगे हमारे रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो तो ठीक है, जो लेंस है उसके बियॉन्ड फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, लेंस के दूसरी तरफ फॉर्म्ड हो रही है जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये उल्टा है आपका मिरर से, ठीक है, ये मिरर से आपका उल्टा है। और ये जो कॉनकेव है इसमें दो केस हैं आपके, और यहाँ पे जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सेम, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट होगा, यहाँ पर भी एक केस ऐसा है जो वर्चुअल इरेक्ट होगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी दी गई है कॉन्वेक्स लेंस की, और ये एट इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे आपके 6 केस है, जैसे आपके कोन के मिरर में थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में है। एक केस आपका जो है वो यहाँ पर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाला आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बाकी सारे आपके रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, बाकी आपके सारे रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, ठीक है। 5 केस हैं जो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। इनमें इन्वर्टेड जो बनेगी, ठीक है, उल्टी इसमें इमेज बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रे ऑफ लाइट जा रही है, पास हो रही है और फोकस से, ठीक है, रे ऑफ लाइट जा रही है, पास हो रही है फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट जो जाएगी वो जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, पहली जाएगी फोकस से, ठीक है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी आपकी फोकस से, फोकस, और सेकंड रे ऑफ लाइट जाएगी आपकी ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले केस में, ठीक है, ये आपकी हाईली डिमिनिश्ड इन्वर्टेड, दूसरे में बियॉन्ड 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, ठीक है। केस सारे सेम रहने वाले, बट वहां पर क्या था, टकरा रही थी, यहाँ पर पास हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस वाले केस में देखो बियॉन्ड 2f1 है, तो यहाँ पर जाकर, ठीक है, पास हुई, ठीक है, बैंड हो गई, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर चलेगी, यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी इंटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आर एंड आई मतलब यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो यहाँ पे, ठीक है, आपने रखा, ये पास हुई, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी फोकस से गई, ठीक है, दूसरी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये कहीं मिलेंगी तो है नहीं, ठीक है, ये कहीं मिलेंगी नहीं, इनफाइनाइट पर भी नहीं मिलेंगी, पता नहीं कहाँ जाएंगी, बट अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, ठीक है, वर्चुअली, तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिरर और लेंस जो वो उल्टा, ठीक है, मिरर और लेंस, वो मैंने आपको प्लेन मिरर का जो भी एग्जांपल दिया था ना पीछे, वो इसलिए देते क्योंकि वो मिरर है, ठीक है। वहां पर जो इमेज फॉर्म्ड हो रही थी, ठीक है, वहां पर जो इमेज फॉर्म्ड हो रही थी वहां पे इस तरफ फॉर्म्ड हो रही थी, तो इसलिए मैंने बोला कि वर्चुअल है, मिरर के बिहाइंड है, बट यहाँ पर मिरर के, ठीक है, मिरर के बिहाइंड पर यहाँ पर रियल बन रही है, क्योंकि ये लेंस का केस, दैट्स व्हाई लेंस एंड मिरर आर अपोजिट, ठीक है। तो ये सारे आपके केसेस हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपके दो आपके केस बनेंगे। एक केस क्या होगा, जब क्योंकि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पर डाइवर्ज हो गई, रे ऑफ लाइट है डाइवर्ज होगी, ठीक है, इस तरीके से, बट इमेज कहीं ना कहीं आपकी पीछे फॉर्म्ड होगी, तो ये आपका जो केस होगा ना, ये आपका होगा वर्चुअल। देखो ये डॉटेड लाइन जो आती है वहां पर हमेशा वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है,
तो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म्ड होगी। ठीक है, ये आप देखो डिमिनिश है, बिल्कुल पॉइंट साइज है। यहाँ पे आप देखो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ डाइवर्ज हुई। ठीक है, एक ऑप्टिकल सेंटर से मैंने आपको बताया था ये कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं पीछे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी फॉर्म्ड हो रही है, बिल्कुल सेम केस है। ठीक है, जैसा आपका कॉन्वेक्स मिरर का था ना, कॉनकेव लेंस का बिल्कुल सेम केस है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ये लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। इसमें एक डिफरेंस है लेंस फॉर्मूला में, लेंस के केसेस में, इसमें 1/v माइनस 1/u आ जाता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस का फर्क, लेंस वाले केस में फॉर्मूले में माइनस का फर्क है, बाकी सारी चीजें वही है। मैग्निफिकेशन में HI/HO और यहाँ पर v/u है। ठीक है, मिरर में कहा क्या था, मिरर वाले केस में क्या था। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है जल्दी समझ आता है। मिरर वाले केस में क्या था, माइनस का v/u, बट यहाँ पर क्या v/u। ठीक है, मिरर में क्या था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बट यहाँ क्या 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या इतनी बातें समझ आ रही है। तो एक कोई छोटी मोटी चीज है जो आपको मैग्निफिकेशन रिलेटेड देखनी पड़ेगी। ठीक है, यह आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ कॉनकेव है, फोकल लेंथ निगेटिव। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फ्रॉम द इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कॉनकेव लेंस है, देखो कॉनकेव लेंस है, मुझे बताओ वी क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा चीजें बता दी हैं कैसे आप पहचान सकते हो। देखो वी, अच्छा ये बताओ कॉनकेव लेंस में जो है वो कहाँ की साइड इमेज वन इस तरफ, तो मैंने क्या बताया था, अगर इस तरफ है तो सॉरी इस तरफ है तो नेगेटिव और इस तरफ तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस तरफ है तो नेगेटिव, अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस तरफ बने तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, v नेगेटिव होगा तो v हमने क्या ले लिया माइनस का 10। बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके हाथ में, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, 1/v मतलब 1/ माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f कितना माइनस का 1/15। ठीक है, u यहीं रख लेते हैं यार। ठीक है, बस मैथ करना है, अब आपको मैथ लगाना है, सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 हो गया। तो u कितना आ गया 30, तो u आपका कितना आ गया 30, और ये सॉरी ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस का 30 यहाँ पर आपको u मिल जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ आ रही है। मैग्निफिकेशन, भाई मैग्निफिकेशन ये रहा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल v/u। m क्या होता है, m इक्वल टू v/u। v कितना है आपका माइनस का 10, u कितना है आपका माइनस का 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/3, तो 0.33। छोटा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इमेज क्या इरेक्ट है। ठीक है, और छोटा क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज भी छोटी बन रही है इस तरीके से। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P इक्वल टू 1/f से हम ये फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन के मिरर के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, जो कॉन के लिए जो होती है पावर नेगेटिव में होती है, और कॉन्वेक्स के लिए जो पावर होती है पॉजिटिव में होती है, बस ये आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर F आपका मीटर में है तो आपकी पावर किस में होगी, डायप्टर में, पावर किस में होगी डायप्टर में। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ओके ओके ये पॉइंट अच्छा लग रहा है मुझे। सिमिलरली द कॉनकेव लेंस ऑफ द वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ हायर डाइवर्जिंग दैट इज हाई पावर। ठीक है, वही है, जितना ज्यादा एफ ज्यादा होगा उतनी कम पावर होगी, जितना एफ कम होगा उतनी ज्यादा पावर होगी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर होते हैं डायप्टर। उसके लिए फॉर्मूले में आपको फोकल लेंथ ठीक है मीटर में चाहिए। अगर किसी की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर बताओ कितनी होगी। तो पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/f, और f को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1/1 मीटर हो जाएगा आपका, 1 डायप्टर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपन कि वो जो है वो लेंस कौन सा, अगर कॉनकेव है तो निगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन पावर में क्या क्या करता है, अगर बहुत सारे लेंस हैं, ठीक है ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, इनकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है, तो टोटल पावर कितनी होगी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इस तरीके से हम पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्कस करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इसलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके ये न्यूमेरिकल्स आप कर लेना पावर का फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। ये वैसे मेनली सारे इंपॉर्टेंट है, पर मुझे ये वाले क्वेश्चन जो टिक करें काफी ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। 9th वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा है, हाफ पेपर होता है कॉन्वेक्स लेंसेज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, तो क्या इमेज पूरी फॉर्म्ड होगी? डेफिनेटली पूरी इमेज वो फॉर्म्ड करेगा, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड करने के लिए हमें, ठीक है, आप यहाँ पर भी देखो, ठीक है, ये जितने भी इमेज फॉर्म्ड हो रहे हैं इसमें देखो नीचे वाले से कोई मतलब है इसमें नहीं, ऊपर वाले से इमेज फॉर्म्ड हो रही है ना, तो अगर हम हाफ यहाँ पर कवर भी कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इमेज तो तब भी फॉर्म्ड होगी, बिल्कुल। तो यही था, ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, बहुत मेहनत लगती है, एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट बताना कौन से उस पर आपको चाहिए, और मैथ्स का हमारा ऑलरेडी चैनल है, तो एक बार लिंक डिस्कशन में, काफी ज्यादा लिंक डिस्कशन, तो एक बार चेकआउट कर लेना, ऑलरेडी वन शॉट आ चुकी है, और आई होप आपको ये वाली वन शॉट पसंद आई होगी। अब आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।